कर्नाटक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 38वें दिन की शुरुआत हालाकुंडी गांव से की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज शाम को 5:15 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में भी गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी है, इसलिए देश की जनता आने वाले समय में भाजपा को 21 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और इसकी शुरुआत गुजरात चुनाव से होने वाली है। बृहस्पति सिंह के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह के पास कांग्रेस का अनुभव है और उसे वे साझा कर रहे हैं। आज देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव का उदाहरण सबके सामने है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस सत्ता के बजाय अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का किसानों को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा, राज्य सरकार सर्वे कर किसानों को राहत दे। धर्मलाल कौशिक की मांग को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस बारिश से कितना नुकसान हुआ किसानों को मालूम है। मुआवजे को लेकर बीजेपी पहले प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे। बता दें कि तय समय के बाद भी मानसून की विदाई नहीं हो पाई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 16 और 17 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचेंगे। इस दौरान बिलासपुर और कोटा में होने वाले स्थानीय कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा की, साथ ही राज्य सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को जड़ से मिटाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निमंत्रण दिया जाएगा। राज्य को निमंत्रण देने के लिए कांग्रेस विधायक अलग अलग प्रदेश जाएंगे। जीएडी ने विधायकों के दौरे की सूची भी जारी कर दी। विधायकों के साथ नोडल अधिकारी भी निमंत्रण देने जाएंगे। फिल्मों की शूटिंग के लिए अभिनेता अक्षय कुमार छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। 14 तारीख से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ शूटिंग रायगढ़ के आसपास के इलाकों में लगभग 4 दिनों तक होगी। फिल्मों में छत्तीसगढ़ की खूबसूरती देखने को मिलेगी। कोरिया जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी अपनी उपेक्षा से नाराज होकर फिर जमीन पर बैठ गए हैं। आयोजन तहसील कार्यालय पोड़ी बचड़ा के शुभारंभ का था, जिसके आमंत्रण पत्र में अपना नाम नहीं होने से कांग्रेस नेता वेदांती तिवारी नाराज हो गए। इसके बाद संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव और कलेक्टर ने उन्हें मनाया और मंच की पहली पंक्ति में बैठाया। कवर्धा में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अधिकारी कर्मचारी के समय पर नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की गई। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने कई विभागों में जांच करने पहुंचे, जहां उन्होंने अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों पर एसडीएम को नोटिस जारी करने को कहा है। दुर्ग जिले के यातायात विभाग गूगल मैप के माध्यम से अब हाईवे पर नजर रखेगा। इससे यातायात विभाग को नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति जानने में सहायता मिलेगी। वहीं आईटीएमएस में तैनात कर्मचारी 24 घंटे इस पर नजर रख सकेंगे। इस सिस्टम को लागू करने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय संत समिति ने साधु संतों का आईडी कार्ड बनाने का फैसला किया। इस पहल के साथ समिति का मानना है कि फर्जी और ठग साधु संतों का नाम बदनाम नहीं कर पाएंगे। साथ ही असल संतों के साथ होने वाले अन्याय पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में साधु के वेश में घूम रहे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला भी सामने आया था। बिलासपुर फैमिली कोर्ट में जज ने सिपाही से वकील को बाहर हाथ पकड़वाकर बाहर निकलवा दिया। इससे नाराज जिला अधिवक्ता संघ ने जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही फैमिली कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हुए जमकर हल्ला बोला। वकीलों ने जज से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना गंभीर मामला है। आदिवासी आरक्षण कम किए जाने के विरोध में गरियाबंद में 4000 से ज्यादा आदिवासी इकट्ठे हुए और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही आरक्षण को फिर से 32% लागू किए जाने की मांग की है। दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रसोईया संघ ने नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर वेतन मांग की है। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। गरियाबंद में मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने तिरंगा चौक पर बैठकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर कलेक्टर दर पर भुगतान किए जाने की मांग की है। बेमेतरा में मध्याह्न भोजन रसोइयों के कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की भी कोशिश की। इस दौरान बीच बचाव करते हुए पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। मरवाई में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने वन विभाग के रेंज ऑफिस का घेराव कर दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। दरअसल जिले के कई गांव के लोगों को वन विभाग ने पौधारोपण कार्य पूरा काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं दी, जिसके बाद उन्हें बार बार रेंजर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 1 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी, जिसे लेकर महासमुंद जिले में भी तैयारियां जोर शोर पर हैं।
महासमुंद जिले में इस वर्ष 2.41 लाख हेक्टेयर में धान की खरीदी की गई है, जहां 152 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। ओडिशा के टिटलागढ़ में चल रहा है रेल रोको आंदोलन का असर ट्रेनों पर हो रहा है। आंदोलन के चलते जगदलपुर से हावड़ा चलने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस को रायगढ़ तक ही चलाया जा सका है। इसके साथ ही हावड़ा से जगदलपुर तक चलने वाली ट्रेन को भी बलांगीर में ही रोकना पड़ा। ट्रेन प्रभावित होने से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा में बाल सुधार गृह से फरार हुए 4 में से 3 अपचारी बच्चे बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक शाम को चारों ने खाना खाया, इसके बाद किचन की खिड़की की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए थे। इस दौरान सुधार गृह के कर्मचारी मेन गेट के पास काम कर रहे थे। सभी बच्चे चोरी के मामले में सुधार गृह में रखे गए थे। दंतेवाड़ा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका मंजू लेकामी ने अपने मायके गई थी, जो पति के बुलाने पर भी वापस नहीं लौटी। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूरजपुर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के भांजे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का अपने मामा के साथ शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने गुस्से में पीट कर अपने मामा की हत्या कर दी। दरअसल सलका गांव के रहने वाला फूलसाय अपनी बहन से मिलने गेतरा गांव पहुंचा था। भानुप्रतापपुर में शासकीय जमीन से कब्जा हटाने पर नाराज युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है। कब्जाधारी युवक खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर घर के ही दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने युवक को आश्वासन देकर नीचे उतारा। जांजगीर में हुए पान दुकान संचालक की खुदकुशी मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में पता चला है कि कर्जदार से परेशान होकर दुकान संचालक ने मौत को गले लगाया था। वहीं पुलिस बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुंगेली में अमलीडीह गांव में बीती रात को एक अज्ञात बच्ची की लाश बोरे में बंधी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खुलवाया, जिसमें करीब 8 साल की बच्ची मिली है, जिसके मुंह में चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरेला में तेज रफ्तार मोटर बाइक को चलाते हुए कट मारने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडों से मारपीट तक पहुंच गया। घटना में एक महिला का सिर भी फट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने मामले में मारपीट करने वाले पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गौरेला में स्कूली छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पकरिया गांव का रहने वाला कक्षा 10वीं का छात्र स्कूल जा रहा था, तभी ब्रजेश सोनकर और उसके साथी आकर छात्र से मारपीट करने लगे। वहीं छात्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दिया है।